तो भाई अमेज़न से एक पार्सल आ चुका है। इस पार्सल के अंदर एक स्टैंड मैंने मंगाया है। अभी हम इस स्टैंड को खोल के देखते हैं। और ये अमेज़न बेसिक्स का सेल्फ़ी स्टिक। ये सेल्फ़ी स्टिक के साथ देखते हैं और क्या-क्या चीज़ें इसमें हमको मिलती है, और सेल्फ़ी स्टिक के अलावा हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सब देखते हैं। अब ये टेप से पैक है तो मैं इसका टेप खोल लेता हूँ। डब्बे के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक यूज़र मैनुअल निकला है और चार्जर का केबल है जो कि बहुत ज़्यादा छोटा है। और सबसे बुरी बात इसमें ये है कि ये सी टाइप नहीं है। मतलब ये बहुत पहले का इनके पास मैन्युफैक्चर होकर रखा है, क्योंकि अब जो चीज़ें आ रही हैं वो सी टाइप केबल उन पे लग रहा है और सी टाइप पोर्ट ही सब में आ रहा है, मगर इसमें माइक्रो दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे एक यूज़र मैनुअल दिया है जिसमें बेसिक सी डिटेल है। चलिए अपन इसे खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस सेल्फी स्टिक में एक लाइट दी गई है जो मुझे पता नहीं कि कितने काम की है, मगर देने का पर्पज़ ये है कि जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करें या फ़ोटो खींचें तो आराम से इसे ऑन करें और उसकी थोड़ी रोशनी आपके चेहरे पे पड़ेगी और उससे आप फ़ोटो या वीडियो क्लिक कर लें। मगर मुझे नहीं लगता कि लाइट बहुत ज़्यादा कुछ काम की होगी। और ये जो इस तरह के इन्होंने दिए हैं ना फ़ोन को होल्ड करने के लिए, ये भी थोड़े से अजीब यहाँ समझ में आते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे नट दिया है। अब इसको खोलने के लिए ना आपको थोड़ा सा इसको पीछे करना पड़ेगा, फिर ये होगा। तो ये थोड़ा सा और यहाँ पे कुछ दे देते कि आराम से ये खुल जाता। खैर बिल्ड क्वालिटी तो मुझे कुछ खास लग नहीं रही है। और इसको आप स्टैंड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए स्टैंड बन जाएगा, एक स्टैंड की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपका फ़ोन आप फंसा सकते हैं। अगर हम फ़ोन को हॉरिजॉन्टल रख रहे हैं तो इस तरीके से फ़ोन रखा जाएगा, और अगर हमें वर्टिकली शूट करना है रील्स वगैरह के लिए तो इस तरीके से हम इसको घुमा के और फ़ोन फंसा सकते हैं। तो इसे मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, इसे ओपन करके भी देख लेते हैं कितना ऊंचा जाएगा। और ऐसा करके ये बाहर आ जाएगा क्लिक, मतलब ये एक तरीके से स्विच है, या क्लिक करने के बाद जो ऑपरेट हो जाएगा। और इस तरीके से ये स्टैंड हम रख सकते हैं। ऐसे रखने पे तो ये काफ़ी मजबूत समझ में आता है, मगर ओवरऑल अगर मैं यहाँ देखूँ थोड़ा ढीला ढाला सा है, इसको थोड़ा यहाँ टाइट कर लेते हैं तो फिर भी 300-400 रुपये के प्राइस में ठीक ठाक क्वालिटी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। तो साइज़ की बात करूँ तो इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं मिलती है आपको, बट सफिशेंट है कि जैसे आप ब्लॉग वगैरह शूट कर रहे हैं या थोड़े कम डिस्टेंस से आपको अपना फ़ोटो वगैरह क्लिक करना है तो इतना आपको देखने को मिलता है। और इसको आप स्टैंड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब रही बात लाइट की, तो लाइट को सिर्फ हमें चार्ज करना है, बाकी चीज़ चार्ज करने का इसमें कुछ है नहीं। लाइट को चार्ज करने के लिए यहाँ पे आपको ये जो दिया है केबल, ये वाला यहाँ फंसाना, ये आपके एडाप्टर में लग जाएगा और ये लाइट चार्ज हो जाएगी। अभी अगर हम इसकी लाइट देखें कितनी है, तो पीछे एक छोटा सा स्विच दिया है यहाँ पे, तो इस स्विच से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसमें 2 मोड मिलते हैं, एक थोड़ा कम लाइट का, एक ज़्यादा लाइट का। अब ठीक है, जितना भी लाइट दे रहा है नहीं से कुछ तो सही होगा। और ये स्विच जो हमने निकाला था ये कैमरे को ऑपरेट करने का है। आप जो फ़ोन इस पे लगाएंगे उसे आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लीजिए, ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब आप इस स्विच को क्लिक करेंगे तो कैमरा चालू है तो आपका फ़ोटो वगैरह क्लिक हो जाएंगी, और अगर वीडियो शूट करना चाहते हैं तो आप इस स्विच को क्लिक करने के बाद वीडियो भी शूट कर सकते हैं। ये स्विच तभी काम का है जैसे आपने इसे स्टैंड के रूप में यूज़ किया और आपका फ़ोन और स्टैंड बहुत दूर रखा और आप दूर बैठ के शूट करना चाह रहे हैं, आपके और इस स्टैंड के बीच में दूरी है, तब आप इस स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर एक छोटी सी बैटरी लगी हुई है जो टाइम टाइम पे आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए इस स्विच को खोल के देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा सेल लगा है और ये खुलता कैसे है। बहुत छोटा सा टाइनी सा ये है, इसे मैंने खोल लिया है। अब ये सेल है, अगर कभी ये स्विच काम ना करे तो इसका मतलब सेल डाउन हो चुका है। तो टाइम टाइम पे जब इसका वर्किंग बंद हो जाए तो आप इसे सेल को बाहर निकाल सकते हैं और नया सेल डाल के इसे वापस से चालू कर सकते हैं।
तो ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ठाक है, जिस रेट प्राइस के अंदर ये आया है 300 से 400 के बीच, तो कोई बुरा नहीं है। MRP यहाँ पे भले ही आपको 849 की मिले, मगर ये उतना महंगा भी नहीं है। हालांकि अगर आप किसी नॉन ब्रांड में जाएँ तो इस तरह का स्टैंड आपको और सस्ते में मिल जाएगा। मैंने अमेज़ॉन बेसिक्स का मंगाया है, इसलिए थोड़ा महंगा पड़ा है विदाउट एनी फीचर, क्योंकि सेल्फ स्टिक बस है और एक लाइट, मतलब जो कि ज़रूरी भी नहीं है कि बहुत काम की हो। अब कभी अगर नाइट में शूट करना पड़ा और ऐसी जगह शूट करना पड़ा जहाँ लाइट नहीं हुई, तब पता चलेगा ये कितनी काम की है। अदरवाइज़ बाकी चीज़ों के लिए मैं बताऊँ तो ठीक ठाक है, ऐसा कोई बुरा नहीं है। आप चाहें तो इसे ले सकते हैं, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हालाँकि बेसिक यूज़ के लिए आप स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो बनाना या आपको एक स्टैंड की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से आप इसे मंगा सकते हैं। और रही बात लाइट की, तो इस लाइट का भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो छोटी सी है। इसको चार्ज करने के लिए आपको 1 आध घंटा लगेगा, तो टाइम पे एक अच्छे खासे यूज़ के बाद इसे आप चार्जिंग पे लगा दें, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि लाइट जो इसमें लगी हुई है उसकी लाइफ अच्छी रहे। तो यही पूरा रिव्यू था। इसे आप एक स्टैंड के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और सेल्फी स्टिक के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, जो ठीक ठाक साइज़ की यहाँ देखने को मिल रही है। और बहुत सारे इसमें अलग अलग फीचर भी दिए गए हैं जो एक बेसिक सेल्फी स्टिक में नहीं आते, जो अराउंड 100 रुपये की कोई भी आप लेंगे तो 100 रुपये से कम कोई भी स्टिक नहीं आएगी। तो मैंने इसे ख़रीदा है अराउंड 320 रुपये में, तो उस प्राइस रेंज के अंदर एक सफिशेंट फीचर वाली सेल्फी स्टिक या कहीं स्टैंड हमें मिला है। तो यही था इस अमेज़ॉन बेसिक सेल्फी स्टिक कम स्टैंड का रिव्यू वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो इसे ज़रूर ख़रीदें। स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो बनाना, तो उसके लिए ये बेस्ट है। ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे वीडियोस मैं लाने वाला हूँ जिससे आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। तो इस अमेज़ॉन बेसिक्स सेल्फी स्टिक कम स्टैंड के रिव्यू वीडियो में इतना ही। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा।